जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पाकिस्तान कितना कहा जाए कि बेईमान है, ये एक बार फिर से साफ हो गया है। अपने ही घर में पाकिस्तान एक्सपोज हो गया और मामला कुलभूषण जाधव को लेकर है और इमरान खान के कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सोचिए, देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि पाकिस्तान अपने ही घर में अपने ही सरकार के जो बयान थे उसके आधार पर कैसे ये दिखाता है कि वो भारत के लोगों के साथ और अपने देश के लोगों के साथ एक ही मामले जैसे यानी सिमिलर मामले होते उसके बावजूद कैसे दो तरीके से डील करता है। मामला इंटरनेशनल कोर्ट का होने के बावजूद इस बार उसकी जो अंदर खाने दोहरी नीति होती है वो सामने खुलकर आ गई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें कुलभूषण जाधव की तस्वीर है और इस वक्त पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पहुंचा था 2023 का 9 मई का यह मामला, जब इमरान खान को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था। आपको याद होगा, उस दिन सेना के कुछ ठिकानों पर इमरान खान के समर्थकों की तरफ से हमला किया गया था। सेना के जवान सड़कों पर आ गए थे, कई प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया था और उसमें हिंसा का मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में सेना की कोर्ट की तरफ से यानी सैन्य अदालत की तरफ से इमरान खान के समर्थकों को बाकायदा 10 साल की सजा सुनाई गई थी और उस सजा के बाद यानी सैन्य अदालत के उस आदेश को चुनौती वहां के उच्च न्यायालय में देने के लिए बाकायदा उनको परमिशन दी गई। ये मामला कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह पूछा कि क्या अगर इनको यह अधिकार दिया गया है तो कुलभूषण जाधव को भी इस तरीके से इस मामले में उच्च अदालत में अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया था। अब सुनिए उसके बाद क्या हुआ। वहां की सरकार ने माना, शहबाज सरकार ने माना है कि कुलभूषण जाधव के मामले में वियना संधि का उल्लंघन सरकार ने किया है, पाकिस्तान ने किया है। वहां के वकील ने यह बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी है, सुप्रीम कोर्ट में कही है। और इन सब के अलावा आपको बता दें कि फिर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आखिर उनको अधिकार कैसे नहीं मिला, और अगर उनको अधिकार दिया गया है तो फिर दूसरे जो कैदी इस मामले में है सैन्य अदालत वाले मामले में, उनको भी इस तरीके से राइट दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने आप को अपने जो उनका अपराध का आरोप लगा है उसको एक तरह से दूसरी कोर्ट में चुनौती दे सके, चैलेंज दे सके और उच्च अदालतों का रुख कर सके। मामला बड़ा एक तरह से कहा जाए कि पाक साफ हो चुका था। हालांकि सरकार की तरफ से बड़ा झेप करके रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूरे मामले पर सफाई दी गई और उन्होंने ये कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में दरअसल कॉन्सुलर यानी जो राजनयिक एक तरह से कहा जाए कि मुलाकात को लेकर परमिशन दी गई है, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान का जो दोहरा रवैया है वो हम आपको बताते हैं। पिछली बार आपको याद होगा जब कुलभूषण जाधव के साथ वहां के राजनयिक ने मुलाकात की थी और उस दौरान की तस्वीरें, तब ये आरोप लगे थे कि एक तरह से इंटरनेशनल कोर्ट की परमिशन के बावजूद जो अधिकारी पाकिस्तान के हैं वो कुलभूषण जाधव के साथ साए की तरह 24 घंटे मौजूद थे। यानी उनको धमकाना, उनको डराना, किसी भी तरीके से पाकिस्तान ने जो अत्याचार किया था वो बातें बाहर न निकल कर सामने आ जाएं, इस बात को लेकर पाकिस्तान चौकन्ना था। फिर भी वो तस्वीरें आपको याद होंगी, जो चेहरे पर निशान थे, चोट के निशान थे, मारपीट के निशान थे, वो सब कुछ बयां करते थे कि पाकिस्तान आखिर कुलभूषण जाधव के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। तब पाकिस्तान ने झूठ बोला था और अब पाकिस्तान के एक अखबार डॉन के मुताबिक ये बात सामने आ गई है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त 9 सालों से कैद में मौजूद है, जिनको फांसी की सजा, मौत की सजा दी गई थी पाकिस्तान के सैन्य अदालत की तरफ से, उस बात को भारतीय सरकार ने चैलेंज किया था इंटरनेशनल कोर्ट में और इंटरनेशनल कोर्ट ने मौत की सजा को रोक दिया था, यानी फैसले को पलट दिया था। और यहां तक कहा था कि जो राजनयिक एक तरह से सहयोग होता है, कानूनी तौर पर मदद होती है, वो सब पाकिस्तान को देना पड़ेगा कुलभूषण जाधव को। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? एक मीटिंग, एक मुलाकात करवाने के बाद आप सोचिए कि 2019-20 के बाद से 5 साल 6 साल बीत गया, लेकिन एक भी अब तक राजनयिक मुलाकात या कानूनी जो मदद मुहैया करवाई जानी चाहिए या बातचीत जो करवाई जानी चाहिए भारतीय उच्चायोग की तरफ से, वो नहीं करवाई गई। क्या ये पाकिस्तान का दोहरा रवैया नहीं है? इससे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान जिस बात को छुपा रहा था अब तक, वहां के अखबार, वहां के सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकीलों की तरफ से इस बात को माना गया है कि वियना संधि के आधार पर जब इस कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हुई थी, नियम ये कहता है, संधि ये कहती है कि वहां के यानी पाकिस्तान में जो भारतीय दूतावास है वहां के अधिकारियों से संपर्क करवाना चाहिए था। वहां से कानूनी मदद मुहैया करवाने के लिए कुलभूषण जाधव को बाकायदा मौका दिया जाना चाहिए था, मुलाकात करवाई जानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान झूठ बोलता रहा, बार बार बोलता रहा कि हमने दरअसल गिरफ्तारी अफगानिस्तान से की है और कुलभूषण जाधव रॉ के एजेंट हैं, वो वहां पर जितने भी विद्रोही हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे।
लेकिन भारत की तरफ से क्या कहा गया था? भारत की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान जबरदस्ती इस पूरे मामले को घुमा रहा। ईरान के एक पोर्ट पर कुलभूषण जाधव, वहां से उनको अपहरण किया गया था उनका, वहां पर वो व्यापार कर रहे थे और पाकिस्तान जानबूझकर भारत को बदनाम करने के लिए, रॉ को बदनाम करने के लिए ये कहानी कर रहा है। लेकिन दिलचस्प बात आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में आजकल जो है कि रैंडम हत्याएं हो रही हैं और बहुत सारे ऐसे जो क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल थे, आतंकवादी थे, उनका सफाया हो चुका है। इस पूरे मामले पर कुलभूषण जाधव को अपहरण करवाने में जिस पाकिस्तानी नागरिक की भूमिका थी, जिस आतंकवादी की भूमिका थी, उसको भी दरअसल पिछले साल न जाने किसने, 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और गोलियों से भूनकर चले जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है, उसको भी जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। लेकिन फिर भी सवाल खड़ा होता है कि 9 साल से कुलभूषण जाधव, जो कि भारतीय नागरिक हैं, ईरान में व्यापार कर रहे थे, उनको इंसाफ का इंतजार है। अगर वाकई में कुलभूषण जाधव के ऊपर कोई आरोप इस तरीके से होता, जब इंटरनेशनल कोर्ट में आपने तथ्य रखे थे, दस्तावेज रखे थे, तो जो मौत की सजा आपकी थी, फिर इंटरनेशनल कोर्ट भी उस बात को समर्थन करता। लेकिन कोर्ट ने फैसला पलट दिया। इसका मतलब क्या था कि पाकिस्तान की जो काली करतूत थी, जो गुनाह उसने किए थे, या जिस तरीके से वो मामले को लीपापोती करके कुलभूषण जाधव को जानबूझकर दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा था, वो सब कुछ एक्सपोज हो गया था, दुनिया के सामने आ चुका था। और यही कारण है कि पाकिस्तान मुंह छिपाता हुआ वापस आया। उसके बाद पाकिस्तान ने टॉर्चर किया था। वो मारपीट की तस्वीरें पाकिस्तान की कुलभूषण जाधव के साथ हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। वक्त आने पर इसका भी हिसाब लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा कि किस तरीके से आपने दुनिया को गुमराह किया था और कुलभूषण जाधव पर जानबूझकर दबाव डालकर उनसे बयान दर्ज करवाए गए थे और उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। अगर वाकई में वो बातें सच होती जो पाकिस्तान उस वक्त कर रहा था, कह रहा था, तो आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में वहां के वकील ने क्यों कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है? कुलभूषण जाधव को गिरफ्तारी के बाद जो सहायता मुहैया करवानी चाहिए थी, जो एक विदेशी नागरिक के साथ होता है, वो सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं करवाई गई? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर वहां का बहुत खुलकर बयान नहीं दिया है, उन्होंने कुछ दिनों का समय दिया है, लेकिन मामला इमरान खान के समर्थकों से जुड़ा हुआ था। इमरान खान के समर्थकों पर भी देश में हिंसा फैलाने का, एक तरह से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज था। देशद्रोह की कैटेगरी में, एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवाने की कैटेगरी में, या फिर षड्यंत्र रचने की कैटेगरी के तहत ही आरोप कुलभूषण जाधव पर था। कोर्ट ने एक तरह से सिमिलर मामलों को समझने की कोशिश की। हालांकि वो पाकिस्तानी नागरिक थे जिन पर सैन्य अदालत में मामला दर्ज हुआ था, 10 साल की सजा हुई थी और कुलभूषण जाधव की मौत की सजा का फरमान सुनाया गया था। लेकिन कोर्ट की तरफ से ये वर्डिक्ट साफ तौर पर दिखाता है, अच्छी बात है कि वहां के अखबार ने इस बात को लिखा है, छापा है, दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई सामने आ गई है। पाकिस्तान अब किस तरीके से इस पूरे मामले पर लीपापोती आगे करता है, और सवाल है कि सच्चाई के सामने आने के बाद भारतीय उच्चायोग की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से भी अब आगे एक्शन लिया जाएगा। भारतीय उच्चायोग ने, जो कि पाकिस्तान में है, उसकी तरफ से कहा गया है कि ये एक तरह से कुलभूषण जाधव के साथ अत्याचार किया जा रहा है और ये बात बार बार उठाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारी पूरे मामले पर वो पूरे मामले को समझे कि दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान के पास कुछ है सबूत नहीं, लेकिन फिर भी वो दुश्मनी के तहत कुलभूषण जाधव को जानबूझकर जेल में रखना चाहता है, क्योंकि अगर उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको अदालतों में जाकर अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, कानूनी तौर पर उनको अगर अपील करने का मौका दिया जाएगा, तो जो कुछ कुलभूषण जाधव के साथ पाकिस्तान की जेल में किया जा रहा या पिछले 9 सालों में जो उनके ऊपर बीता है, वो सारी बातें पाकिस्तान की दुनिया के सामने आ जाएंगी। इस बात का डर है पाकिस्तान को, लेकिन वक्त अब आ चुका है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें सामने आई हैं, वहाँ के वकील की तरफ से जो बातें रखी गई हैं, वो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ दोहरा रवैया अपनाता है, दोगलापंथी करता है, या फिर कहें कि जानबूझकर हमारे लोगों को वो प्रताड़ित करता है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का ये जो कारनामा है दुनिया के सामने और खुलकर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइफ टाइम के साथ। धन्यवाद।